बात करें अगली बड़ी खबर की। इंटक की बैठक में श्रम भवन एवं मजदूर कॉलोनी बनाने की उठी मांग। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की कार्य समिति की बैठक आज प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष दीपक व्यास ने डीएमएफटी फंड से भिलवाड़ा जिले के श्रमिकों के लिए श्रम भवन मजदूर कॉलोनी बनाने की मांग रखी। इस दौरान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमाली ने कहा कि सभी श्रमिकों को संगठित होकर शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। साथ ही टेक्सटाइल, खान व जलदाय कर्मियों की समस्याओं पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर जोर दिया। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद इलियास ने राजस्थान के टेक्सटाइल श्रमिकों की वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश व्यास, पूर्व विधायक हगामीलाल मेवाड़ा, प्रदेश महामंत्री नरोत्तम जोशी, यूथ इंटक प्रदेश अध्यक्ष नारायण गुर्जर, महिला प्रदेश अध्यक्ष चंदा सुवालका सहित कई संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। कार्य समिति यहाँ 186 इंटक की कार्य समिति हुई, क्योंकि भिलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है, मैनचेस्टर कहा जाता है, और खान समूहों की बहुत बड़ी तादाद है, मिनरल माइंस का भी बहुत बड़ा हब है। तो भिलवाड़ा हमने यहाँ मांग की है कि डीएमएफटी फंड का इतना सबसे राजस्व आता है, जो मजदूर उसकी मेहनत से कमाई करके इकट्ठा करता है, एक श्रम भवन बनाया जाए, उसका प्रस्ताव लिया जो, ताकि बाहर के टेक्सटाइल के श्रमिकों के सारे श्रमिक वहाँ आए, उस बहुत बड़ा भवन बने और उसमें यहाँ कोचिंग लेवे। और दूसरा, हमने खान श्रमिकों के कल्याण के लिए भी जो कोर्स बना हुआ, उनको चिन्हित करके उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कितने खान श्रमिक कार्य कर रहे हैं। और जो नीति गहलोत साहब ने बनाई 19 की सिलोकोसिस 2019 की नीति बनाई, उसमें बीमारी नहीं हो, प्रिवेंशन के काम हो और माइंड सेफ्टी के काम हो, तो बहुत से निर्णय ले गए। और एक बहुत बड़ा निर्णय, चूंकि भिलवाड़ा औद्योगिक नगरी है, यहाँ जमीनों के भाव बहुत बढ़ गए हैं और तनख्वाह टेक्सटाइल क्षेत्र में मजदूरों की बहुत कम है। तो हमने यह मांग रखी है कि भिलवाड़ा में एक श्रमिक कॉलोनी होनी चाहिए, पूर्व में भी थी, ताकि टेक्सटाइल श्रमिकों को रियायती निःशुल्क दर पर जमीन मिले। और ऐसे कोई प्रस्ताव लिए गए, निर्माण श्रमिकों के भी लिए गए। दीपक व्यास, जिला अध्यक्ष इंटक भिलवाड़ा। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजस्थान की 186वीं कार्य समिति इंटक की जन्मस्थली आदरणीय स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास, जो मजदूरों के मसीहा, जिन्होंने स्थापना की थी देश की आजादी के पूर्व, उन्हीं के कर्म भूमि में प्रांगण में गांधी मजदूर सेवालय में आज आयोजित हुई। हमारे सामने बड़ी चुनौतीपूर्ण समय है। देश में डबल इंजन की सरकार के नाम से प्रदेश में और देश में कहकर जिस तरीके से पूंजी परस्त नीतियां बनाई जा रही है और मजदूर और कर्मचारियों के अधिकारों को छीनने के लिए नए श्रम कानून लेबर कोड से थोपे जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में मजदूर को मशीन बनाकर 12 घंटे ड्यूटी लेने का प्रावधान है और हड़ताल पर रोक लगाकर सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है। आज इस अधिवेशन और हमारी प्रदेश कार्य समिति में अशोक गहलोत जी की सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए, हमारे मजदूर श्रमिकों के लिए ओपीएस योजना, खान श्रमिक बोर्ड का गठन और सिल्कोसिस पीड़ितों के लिए कानून के साथ साथ गिग वर्कर के लिए लाए गए बोर्ड के नियम जो गहलोत साहब ने किए, उसके लिए धन्यवाद देते हुए इस सरकार द्वारा गहलोत सरकार की नीतियों को रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे भजनलाल सरकार द्वारा, उसको कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और आने वाले समय में 5 मार्च को हम राजस्थान की विधानसभा पर निर्माण श्रमिक जिनके लिए योजनाओं को रोक दिया गया, उनके लिए फंड का जो शेष से पैसा आता है उसको जनता से लिया जाता है, उससे भी योजना को लागू नहीं करके उन निर्माण श्रमिकों को आहत किया जा रहा है, उसके विरोध में हम वहां पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हम राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये देश मजदूर और किसानों से चलता है। ये देश का उत्पादन और निर्माण मजदूर और किसान करते हैं, लेकिन इस देश के उत्पादन करने वाले इस मेहनतकश कौम किसान और मजदूर को कमजोर करने की जो साजिश की जा रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में हम संगठित तरीके से इसका जवाब देंगे। और चाहे सड़क से लगकर संसद तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। जगदीश राज श्रीमाली, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान इंटक, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार।